आपको बताती हूँ कुछ खास तरीके जिससे आपके घर में आएंगे पैसे। पहला तरीका क्या है कि माँ ब्रह्मचर्य को याद करते हुए आप 7 शुक्रवार अपने घर की लक्ष्मी यानी कि अपनी वाइफ से कहें कि कोई भी लाल चीज़ किसी सुहागन फीमेल को दान में दे, जिसमें मिठाई तो ज़रूर हो, जैसे छैना मुर्गी की मिठाई, अनार और इत्र, ये चीज़ें ज़रूर हो। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि अपनी वाइफ के हाथ से आप फीमेल्स को कुछ भी चीज़ दान में कराएं, या फिर आप अपने हाथ से फीमेल्स को दान में दें अगर शादीशुदा नहीं है, फीमेल हैं तो भी ये काम ज़रूर करें। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, आप फ्राइडे के दिन किसी भी सुहागन स्त्री से, किसी भी मैरिड फीमेल से जो आपके जान पहचान की हो, उससे खाना मांगने में शर्माएं नहीं, उससे कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर मांगें। इससे माँ लक्ष्मी का मान बढ़ता है। आप एक काम और कर सकते हैं, आप फ्राइडे के दिन किसी भी कोई भी काम पर जाते हैं, जगह पर जाते हैं और आपको कोई गिरा हुआ सिक्का मिल जाता है, तो इस गिरे हुए सिक्के को उठा लें और इसको लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें, आपको फ़ायदा होगा। या अगर फ्राइडे को कोई आपको पैसे देता है और गलती से ज़्यादा पैसे दे देता है, तो उसके पैसे वापस मत कीजिए, वो पैसे रख लीजिए और अपनी तिजोरी में डाल दीजिए। नहीं, मैं आपको बेईमानी नहीं सिखा रही हूँ। आप अगले दिन अपने पैसे जो एक्स्ट्रा लिए थे, अपने पैसों में से निकाल कर उसको पैसे वापस कर दीजिए, पर फ्राइडे के दिन पैसे वापस मत कीजिए और वो वाले नोट अपनी तिजोरी में रख लीजिए और देखिए कि पैसा कैसे आपके घर में टिक जाता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बात करने आते हैं कि घर में किसी एक जने को डिप्रेशन है। अगर आपके घर में भी कोई डिप्रेस्ड है, नेगेटिव ख्याल वाला इंसान है, तो अपने घर में सेंटर में कंपास लेके खड़े हों। आजकल तो हर स्मार्टफोन में कंपास है। घर के सेंटर में स्मार्टफोन लेकर कंपास से खड़े हुए और देखा घर में वेस्ट डायरेक्शन किस तरफ है, तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। सिंपल, वेस्ट पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट के बीच का एरिया, ये एरिया होता है जो आपके घर में डिप्रेशन की एनर्जी को बाहर निकालता है। यहाँ पर माँ काली की फोटोग्राफ लगाएं या माँ काली का छोटा सा ब्रास का स्टैचू लगाएं वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, आपको हैरानी होगी। और ये एक नहीं, बहुत सारे लोगों के घर में मैंने किया और हर एक के घर में से डिप्रेशन गायब हुआ। माँ काली का काम है नेगेटिविटी को काट देना, और डिप्रेशन से बड़ी नेगेटिविटी, नेगेटिव ख्याल क्या हो सकते हैं। इन्हें अपने घर में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में रखें और देखिए डिप्रेशन घर से कैसे भागता है। और भी माता के प्रतीक हैं जो आप अपने घर में एज ए सिंबल रख सकते हैं, जैसे दुर्गा माँ या माँ के मैक्सिमम स्वरूप आप शेर के ऊपर देखेंगे। क्यों दिखते हैं शेर के ऊपर? वो किसी भी और चीज़ के ऊपर हो सकती हैं, हाथी के ऊपर हो सकती हैं या फॉक्स के ऊपर हो सकती हैं। क्यों शेर के ऊपर? पहली बात तो शेर जंगल का राजा है। अगर आपके घर में किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है, किसी आपको लगता है कोई आपके घर में, स्पेशली अगर आपके घर के हेड ऑफ द फैमिली मेल डब्बू टाइप हैं, तो आप अपने घर में साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में माँ का शेर रख दीजिए स्टैंडिंग पोजीशन में, और जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस जगाना है उसकी पिक्चर शेर की बॉडी के राइट हैंड साइड पे चिपका दीजिए ताकि उसके लेफ्ट माइंड को रूल करे। और 40 से 50 दिन के अंदर आप उस इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए देखेंगे। ये सारी चीज़ें प्रतीक हैं, अगर आपको इनको इस्तेमाल करना आ जाए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसे ही एक सिंबल है कमल का। हर देवी देवता के आसपास कमल को जोड़ा गया, दुर्गा माँ से लेकर, लक्ष्मी से लेकर, गणेश से लेकर, सबके साथ ऑलमोस्ट विष्णु जी। तो कमल को क्या करें? आजकल क्रिस्टल के खूबसूरत कमल मिलते हैं, पत्थर के भी मिलते हैं, मेटल के भी मिल जाते हैं। कमल का एक ब्यूटीफुल सा स्टैचू अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में रखें। यकीन मारें, महीने भर में आप मुझे मेल्स करना शुरू कर देंगे कि आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आने बंद हो गए। जैसे कमल चिकना होता है, आपका माइंड भी चिकना हो जाएगा, किसी की किसी बात का, बुरी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये सिंबल्स यूज़ कर कर अपनी ज़िंदगी को बदलिए। अब वक्त है ये जानने का कि कन्याओं को छोटी कंजक को क्या गिफ्ट करें। नवरात्र के दूसरे दिन छोटी बच्चियों को फ्रूट गिफ्ट करें, लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा कि फ्रूट खट्टे नहीं होने चाहिए, मीठे फ्रूट हों। क्या आपको पता है मीठे फ्रूटों का दान करने से आपका पैसा बढ़ता है, आपकी मनोकामना पूरी होती है। फल किस चीज़ का प्रतीक है? एक बीज जो बोया उसका फाइनल आउटकम है फल, जिसको आप खाते हैं।
तो अगर आपको ज़िंदगी में फाइनल आउटकम चाहिए अपनी मेहनत का, तो फलों का दान करें और नवरात्र के दूसरे दिन तो ज़रूर करें।